हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के करंट अफेयर 2024 के बारे में। इसमें हम बिहार के बजट के बारे में भी बात करने वाले हैं और कुछ जो इवेंट न्यू है, कहाँ पर क्या चीज़ें बनने वाली हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आइए पहला सवाल। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पटना रांची जोन के केंद्रीय जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 19.5%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? यानी बिहार का वो कौन सा जिला है जिसके मिर्चा चावल जहां पर उत्पन्न होता है और उसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। फ्रेंड्स, जो पश्चिमी चंपारण है बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर एकमात्र बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में ही है। उसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 74। अगला प्रश्न है, बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरियाली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? आपका प्रश्न है फ्रेंड्स ने कि 2023-24 में हरियाली क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9,920 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक देखा गया है? यानी कि सबसे अधिक गरीबी जो बिहार के कौन से जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अररिया में। अगला प्रश्न है, जमीनों के दस्तावेजों और मानचित्रों की डिजिटाइजेशन में बेहतरीन कार्य करने के लिए बिहार के कितने जिलों को केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान से नवाजा है? यानी कि जमीनों के दस्तावेज और मानचित्रों की डिजिटाइजेशन के लिए, ठीक है, जो केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों को सम्मान दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के रहने वाले किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण किया है? तो उनका नाम है मुकेश कुमार। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शंभू कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वमेध देवी को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? यानी बिहार में 2023-24 में कितने करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 4.34 करोड़ पौधे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4.34 करोड़ पौधे। अगला प्रश्न है, जैविक खेती से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने वाले बिहार की युवाओं को कितने रुपए तक बिना ब्याज ऋण देने का घोषणा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नजर से नीतीश कुमार, पुस्तक का नाम क्या है? अंतरंग दोस्तों की नजर से नीतीश कुमार का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव के द्वारा। अगला प्रश्न है, कितने किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण कर गंगा और गंडक, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबे चैनल का निर्माण कर गंगा और गंडक नदी को आपस में जोड़ा जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 170 किलोमीटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10.64% की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद से A+ का दर्जा, ठीक है, A+ का दर्जा याद रखिएगा, प्राप्त करने वाला बिहार का पहला एंगीभूत महाविद्यालय कौन बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा AN कॉलेज पटना। अगला प्रश्न है, गांधी मैदान पटना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार
किसे मिला है? तो वो मिला है कृषि विभाग को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़े परीक्षा भवन का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका पटना में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीलू कुमारी का संबंध किस खेल से है? यानी नीलू कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ से है इनका संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यानी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरि साहनी। अगला प्रश्न है, बिहार के किसी प्रतिभागी ने बिग बॉस ओटीटी 2023 में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफलता हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा मनीषा रानी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार वैदिक सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका पटना। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर काम करने के लिए विश्व के टॉप 100 शख्सियत में बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा सयश कपूर को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आखिर बिहार उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव कहाँ रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ बिहार के किस अस्पताल में किया गया है? तो एनएमसीएच पटना में किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 91 देशों के पासपोर्ट को प्रतीक के जरिए 1 मिनट में पहचान कर बिहार के किस व्यक्ति ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? यानी कि 91 देशों के 1 मिनट में पासपोर्ट के चिन्ह को देख करके वो पासपोर्ट बताने वाला कौन सा व्यक्ति है? अभय कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। कोइलवर पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सोन नदी पर। अगला प्रश्न है, 2023 में स्वच्छता पर प्रतिक्रिया देने में बिहार में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किन दो जिलों में 200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? यानी बिहार के किन दो जिलों में सोलर जो प्लांट है 200 मेगावाट का लगाने का जो घोषणा किया गया है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर हो जाएगा बांका और जमुई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के पटना में महात्मा गांधी को समर्पित नवनिर्मित ऐतिहासिक स्थल का क्या नाम है? तो अभी हाल ही में बना हुआ है फ्रेंड्स, उसका नाम है बापू टावर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा चेतावनी उपकरण नीतीश लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर है नंद किशोर यादव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें 22% से अधिक धनराशि आवंटित करके शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो आंसर आपका हो जाएगा 2.78 करोड़ रुपए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पपरौर ग्राम पंचायत में स्टार्ट ग्राम पंचायत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, बिहार केंद्रीय विद्यालय को यूजीसी द्वारा क्या दर्जा दिया गया है? तो श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस विभाग को सूर्योदय मुक्त बिजली योजना के लिए बनाया गया नोडल एजेंसी बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा डाक विभाग को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले के अमिताभ यश उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था बनेंगे? भोजपुर जिले के हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार के किस जिले में कचरे से ट्राली बैग बनेगा? तो भागलपुर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी है? तो 10.64 फीसदी से आगे बढ़ी है। अगला प्रश्न है, 5.59 लाख टन केला उत्पादन कर कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राथमिक कक्षा में
विद्यार्थी की स्कूल छोड़ने की दर कितने प्रतिशत रही है? तो 0%, यानी कि जो बिहार में प्राथमिक स्कूल है उसमें एक भी बच्चा छोड़कर घर नहीं जा रहा है, मतलब स्कूल नहीं छोड़ रहा है, 0%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बिहार राज्य का बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कब पेश किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का 2024-25 का कुल बजट कितने का पेश किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2,78,726 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9.76 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि रही है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13.5% की वृद्धि रही है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 2024-25 के लिए बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? तो 3% राजकोषीय घाटा लक्षित है। अगला प्रश्न है, 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8.9% की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, 2024-25 में बिहार राज्य का राजस्व अधिकोष सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.1%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2024-25 में बिहार राज्य का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0.9%। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए कितनी राशि का अनुदान देने की योजना मंजूरी दी गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2 लाख रुपए की, यानी अनुदान गरीब परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनुदान जो मिलेगा वो 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 2022-23 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर कितने रुपए का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 59,637, यानी 59,637 रुपए। अगला प्रश्न है, 2022-23 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 3.9%। अगला प्रश्न है, बिहार ने बजट 2024-25 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21.4%। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार ने बजट 2024-25 स्वास्थ्य के लिए अपने कुल ब्याज नहीं फ्रेंड्स ये व्यय होना चाहिए, ठीक है, अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5.7%। अगला प्रश्न है, बिहार ने बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10.6%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार 2024-25 में पुलों और सड़कों पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो 3%। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्वास्थ्य के लिए कितना दिया है 5.7%, बिहार ने ग्रामीण विकास के लिए 10.6% और पुल और सड़कों के निर्माण के लिए 3% आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में बजट यहाँ देख सकते हैं बिहार में बजट 2024-25 में कृषि पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा 3.1%। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का सेशन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट इसका पार्ट हम अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।